आदिवासी विकासखंड केसला के मूल निवासियों को कुपोषण मुक्त कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा सामाजिक उत्थान संस्था रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से आदिवासी महिलाओं को पोषण वाटिका प्रदान की गई है। वह किस प्रकार, देखिए कुपोषण मुक्त केसला अभियान की इस एक्सक्लूसिव खबर में। आदिवासी विकास को लेकर शासन प्रशासन की बहुत सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी अशासकीय योजनाएं भी हैं जो शासन और सामाजिक संस्थाओं के बेहतर तालमेल से जमीन पर दिखाई देती है। ऐसी ही एक योजना है पोषण वाटिका की, जो विकास खंड केसला के गांव-गांव में नजर आती है, जिसकी पड़ताल करने डिजियाना न्यूज की टीम केसला जनपद के कुछ आदिवासी ग्रामों में पहुंची। सर्वप्रथम ग्राम चार टेकरा में हमने एक आदिवासी परिवार के घर पर बनी पोषण वाटिका देखी और उसकी महत्वता को लेकर संगीता बाई से चर्चा की, तो उसने बताया कि इस छोटी सी जगह में हम 15 प्रकार की जैविक सब्जी लगाते हैं। सर, हम पहले समिति में बैठते हैं, जो हमारी बचत वाली समिति में, वहाँ से राकेश भैया आए और उन्होंने हमको बताया कि बोले आप जो कोई भी बाई अगर सब्जी लगाना चाहती हो तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकती हो और सब्जी लगा सकती हो। तो हमने समिति से हमारा नाम लिखवा दिए कि हमको सब्जी लगाना है। तो सर उन्होंने फिर हमको 17 प्रकार की सब्जी दिए। ये धनिया, पालक, टमाटर, मिर्ची, मेथी, चौलाई भाजी, गाजर, मूली और चुकंदर, भिंडी, बरबट्टी, ये मतलब 17 प्रकार की सब्जी दी और हम ये सब्जी 3 महीने से खा रहे हैं। सर हमको इससे बहुत लाभ हुआ और बहुत फायदा हुआ। जैसे कि हम 3 महीने से ये हरी सब्जी खा रहे हैं ताजी, और बाजार की सब्जी तो यही है खाद वाली, कभी अगर 8 दिन सब्जी थोड़ी चलती है, और अपने पास तो फ्रिज व्रिज भी नहीं कि 8 दिन चला सकते हैं। हाँ। अपन तुरंत की ताजी वाली तोड़ी वाली खा रहे हैं। और सर हमको तो बहुत फायदा है ये सब्जी भाजी लगाने से। सर पहले ये बच्चों का बहुत इलाज करवा रहे थे हम, करीबन इतने भी गर्मी से इसका इलाज नहीं करवाया हमने, और अब तो मतलब ये 3 महीना हो गए हरी सब्जी, और डॉक्टर साहब भी ये कहते हैं कि पालक खिलाओ, ताजी सब्जी खिलाओ। ग्राम ताकू की कलावती बाई ने बताया कि पोषण वाटिका से निकलने वाली सब्जी से हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसमें सर सारी सब्जियां हैं, लौकी है, गिलकी है, और तुम्हारे ग्वार फली है, और चल के तुम्हारे क्या बोलते जी भाजी है 2 रंग की, आलू वगैरह भी, आलू वगैरह भी है, गोभी भी लगा दी है उसमें, और लौकी है, सारी 17-18 प्रकार की सब्जियां हैं। बहुत सब्जियां दी है, 17 प्रकार का बीज दी है। वहाँ पे सारी सब्जियां हैं, भाजी है, पालक है, मेथी है और टमाटर है। इससे घर की सब्जी निकल जाती है दोनों टाइम की जो है। जी सर, खा रहे हैं अभी तो, लगाए तब से 2 महीने हो गए, तो उसमें कभी पालक खा रहे, कभी मेथी खा रहे, कभी जो और सब्जियां हैं। अच्छा, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, मतलब जो बाजार की सब्जियों की अपेक्षा आपको जिससे? हाँ सर, बाजार की सब्जियां जाते हैं तो महंगी मिलती हैं, अब घर में उगा ली है तो घर की सब्जी थोड़ी सस्ती पड़ती है, और डेली खा रहे हैं हरी सब्जी। बाजार में तो 30-40 रुपए किलो सब्जी है, कोई भी 50-60 रुपए किलो। इससे हमको फायदा है इससे। सुक्तवा के आदिवासी बालिका आश्रम में भी संचालित होने वाली पोषण वाटिका को लेकर यहाँ की अधीक्षिका सुषमा बरखड़े ने बताया कि इस शासकीय संस्थान में स्कूल व आंगनबाड़ी संचालित है, जहाँ पढ़ने वाली बेटियां रहती भी हैं, जिन्हें हम पोषण वाटिका के फल और सब्जी ही खिलाते हैं। इनसे इनका बौद्धिक विकास भी होता है। ये हमारी पोषण वाटिका है और ये हॉस्टल है बच्चों का। इसमें हमारे पास 50 छात्राएं उपस्थित हैं। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाजार से सब्जियां लाते हैं, तो यहाँ तो मार्केट हमारा गुरुवार के लगता है, लेकिन क्या होता है फिर हम अगर दूसरे तीसरे दिन बनाते हैं वो सब्जियों को, तो वो बासी हो जाती हैं, उसकी पौष्टिकता थोड़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए हमने ये पोषण वाटिका बनवाई है कि जिससे कि हम जिस समय खाना बनाते हैं उसी समय तत्काल ये हरी सब्जियां तोड़कर ले जाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, जिससे क्या है उनका मानसिक विकास थोड़ा अच्छा होता है। उसमें बच्चों में जो शारीरिक वृद्धि में जो कुछ कमियां होती हैं वो इससे पूरी हो जाती हैं। सर पहले तो हम लोग क्या ऐसे ही थोड़ा लगाते थे, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लगा पाते थे, लेकिन उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमने इस तरह पोषण वाटिका का निर्माण किया। ये हम और आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमारे बच्चों को तत्काल बनाते समय ताजी सब्जियां उपलब्ध हो सकें। सर संदेश मेरा यही है कि वे सभी अपनी घर में पोषण वाटिका का निर्माण करें, जिससे जो अपन बाजार से सब्जियां लाते हैं उसमें कई प्रकार की दवाइयां मिली हुई रहती हैं, और वो सब्जियां क्या है मार्केट की
जल्दी बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर क्या है, हम लोग केवल गोबर खाद का ही उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रामों में भी संचालित पोषण वाटिकाओं के महत्व को लेकर रिलायंस फाउंडेशन के कार्य सेवक गणेश वर्मा बताते हैं कि हमारा प्रयास है कि हम आदिवासी परिवारों को स्वस्थ और स्वावलंबी बना सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाले संस्था सदस्य मुकेश सिंह सेंगर बताते हैं कि अपने बेहतर प्रयासों और महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं के सहयोग से केसला के 20 ग्रामों में 165 परिवारों को पोषण वाटिका प्रदान की है। महिला बाल विकास अधिकारी योगेश घागरे बताते हैं कि संस्था के ईमानदार प्रयासों से वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों के जीवन में बेहतर सुधार ही हो रहा है। देखिए, इन लोगों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे, इसका जो स्तर बहुत अच्छा है और काफ़ी इन्होंने मतलब जो आदिवासी क्षेत्र में जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं थी या मतलब शासन की योजनाओं की पहुँच नहीं थी, वहाँ जाके काम किया है। और जहाँ तक हम विभाग की बात करें, अगर महिला बाल विकास विभाग के साथ भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया, साथ में मिलके जगह जगह हमने पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया है। जो हमारे कुपोषित बच्चे थे जिनको हम न्यूट्रिशंस या जो ग्रीन वेजिटेबल उपलब्ध नहीं करा पाते थे, बस पोषण वाटिकाओं के माध्यम से हमको सारे जो कुपोषित बच्चे थे हमारे उन लोगों को हमने उपलब्ध कराया है। और सभी जगह जहाँ जहाँ हमारी पोषण वाटिकाएं लगी हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले जो बच्चे जो हमारे मध्याह्न भोजन में कार्य समूह जो हमारे खाना दे रहे थे, उस खाने को भी हमने डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी बढ़ाकर मतलब कुपोषण से मुक्त करने में काफ़ी सहयोग मिला है हमको। हाँ, शहरी क्षेत्र में है बट लिमिटेड हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में क्या है, एक्चुअल में कैंपस में जगह नहीं है हम लोगों के पास आंगनबाड़ी केंद्रों में। वैसे जगह आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए भी स्पेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इतना सक्सेस नहीं है। बट जहाँ पर फिर भी 2-3-4 केंद्र हैं इटारसी शहर में, तो लगभग एक जगह हमारी एक ही पोषण वाटिका है। बट चूँकि विलेजेस में काफ़ी स्पेस होता है, तो वहाँ पर काफ़ी स्कोप है हम लोगों के लिए। क्षेत्र के मूल निवासी आदिवासी जिनका जीवन सुधारने के लिए, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी शासकीय योजनाएं आती हैं, लेकिन अधिकांश योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। और जो उसके अधिकारी हैं जिनको उनकी आवश्यकता है, वो परिवार आज भी ज्यों के त्यों रह जाते हैं। लेकिन अगर शासन के और इन गरीबों के बीच में कोई अच्छा माध्यम आ जाए तो उनका जीवन सुधर जाता है। ऐसा ही एक माध्यम रिलायंस फाउंडेशन के रूप में आदिवासी विकासखंड केसला में नजर आता है, जो गांव-गांव में जाकर पोषण वाटिका के माध्यम से यहाँ के आदिवासी परिवारों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के बच्चों का जीवन स्तर सुधारने का काम कर रहा है, उनके स्वास्थ्य के प्रति काम कर रहा है और उन्हें एक अच्छे समृद्ध बनाने का भी प्रयास ये फाउंडेशन कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि रिलायंस फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम करेंगी तो जरूर इस क्षेत्र के लोगों का, यहाँ के जो मूल निवासी हैं आदिवासी, उनका जीवन स्तर में सुधार होगा। डिजियाना न्यूज इटारसी नर्मदापुरम के लिए आदिवासी विकासखंड केसला के ग्राम चार टेकरा ताकू से अपने सहयोगी नीतेश शुक्ला के साथ गिरीश पटेल।